हेलो फ्रेंड्स, आपका आस्क योर एक्सपर्ट सीरीज़ में स्वागत है। आज का सवाल जोधपुर से शालिनी जी और उदयपुर से साकेत जी ने फूड पाइप के कैंसर से संबंधित पूछा है। शालिनी जी पूछती हैं कि उनके घर में अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली एक फैमिली मेम्बर को खाने की नली का कैंसर डायग्नोज हुआ है, तो क्या ये जेनेटिक होता है और इसके होने के क्या क्या कारण हैं। तो सबसे पहले हम कारण पे ही आते हैं। कैंसर ईसोफेगस, सबसे पहले तो आप ये सोच लीजिए, मान लीजिए कि जेनेटिक बिल्कुल भी नहीं होता है, तो कोई भी इस तरह का डर मन में मत लाइए कि अगर एक मेंबर को हो गया तो और भी मेंबर्स को जेनेटिक डिफेक्ट के कारण ये कैंसर होने वाला है। अब बात आती है कि कौन से कारण हैं जिनसे ईसोफेगस का कैंसर हो सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण इसमें दो हैं। पहला स्मोकिंग और दूसरा रिफ्लक्स डिजीज़। स्मोकिंग तो आप सब जानते हैं कि लंग्स का कैंसर करता है, लेकिन बहुत कम लोग अभी भी ये जानते हैं कि फूड पाइप का कैंसर भी स्मोकिंग से हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें क्या होता है कि जो पेट और फूड पाइप का जॉइंट है, वहाँ पे एक वेल्व होता है। वेल्व माने कि एक ट्रैफिक पुलिसमैन जो वन वे ट्रैफिक अलाउ करता है नॉर्मली मुंह से पेट की तरफ, लेकिन जब वो वेल्व लूज़ हो जाता है किसी भी कारण से, उसमें पेट का एसिड फूड पाइप के अंदर जाने लगता है उल्टी डायरेक्शन में। उसकी वजह से कुछ चेंजेस आते हैं वहाँ पे, जैसे कि ईसोफेजाइटिस होना, एक बैरेट्स ईसोफेगस हम उसको बोलते हैं, स्ट्रिक्चर मतलब नैरोइंग होकर रास्ता रुक जाता है, और फाइनली कैंसर ईसोफेगस बनना। ये दो कारण, अगर आप इन दो कारणों से बचे हुए हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि कैंसर ईसोफेगस नहीं होगा। अब तीसरा सवाल इनका ये है कि इसको अगर जैसे हो गया है तो इसको हम डायग्नोज कैसे करें, आगे कौन कौन से टेस्ट की रिक्वायरमेंट है और पेट सीटी क्या होता है। तो इसका सबसे पहला टेस्ट जो होता है, अगर कोई भी पेशेंट कैंसर ईसोफेगस का है तो उसको सबसे कॉमन कारण डॉक्टर के पास पहुंचने का लक्षण होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्फेजिया। सो वंस अ पर्सन डेवलप्स डिस्फेजिया ही मस्ट सी अ मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। फर्स्ट टेस्ट इन लाइन टू डायग्नोज कैंसर ईसोफेगस इज अपर जीआई एंडोस्कोपी। इस एंडोस्कोपी में क्या होता है, एक लंबी सी दूरबीन मुंह के द्वारा बेहोश करके डालते हैं, इसलिए तकलीफ नहीं होती है। पेट और ईसोफेगस की जांच करते हैं और अगर उसमें कोई ट्यूमर मिलता है तो उसकी बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी से जब ये कंफर्म हो जाता है कि ये कैंसर है तो फिर उसके कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे सीटी स्कैन नेक का, चेस्ट का, पेट का, फिर आगे पेट सीटी स्कैन, कभी कभी एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत पड़ती है। ये सब टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। हर टेस्ट की अपनी अलग अलग कारण और विशेषता है। जैसे सीटी स्कैन नेक, चेस्ट और एब्डोमेन ट्यूमर के बारे में बताते हैं। पेट सीटी क्यों कराते हैं, क्योंकि पेट सीटी से ये पता चलता है कि ये ट्यूमर जो कि कैंसर है वो आसपास की जगहों के अलावा दूर दूर हिस्सों में तो नहीं फैल गया है, जिसको हम कभी कभी लास्ट स्टेज कैंसर भी मानते हैं। जैसे पेट सीटी में मान लेते हैं अगर आ गया कि ये कैंसर लंग्स में चला गया, तो इसका मतलब उसमें हम सिर्फ कीमोथेरेपी देंगे, कोई बहुत ऑपरेशन वगैरह नहीं कर सकते। अगर पेट सीटी ये कहता है कि जहाँ ईसोफेगस में ट्यूमर है उसके आसपास ही थोड़ा थोड़ा फैला है, तो उसमें ट्रीटमेंट ये रहता है कि हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं, किसी किसी मरीज़ को रेडियोथेरेपी भी देनी पड़ती है, और फिर ऑपरेशन करके बची हुई कीमोथेरेपी देते हैं। सो कुल मिला के काफ़ी सारे बैटरी ऑफ टेस्ट होते हैं जिससे हमें डायग्नोसिस कंफर्म करना पड़ता है, और कंफर्म करने के बाद कि ये कैंसर है ईसोफेगस का, हमें स्टेजिंग करनी पड़ती है। कौन सी स्टेज का कैंसर है उससे ये निर्भर करता है कि हमें आगे इलाज क्या करना है। अगर स्टेज 1 और 2 का कैंसर है फूड पाइप का, तो इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। अगर स्टेज 2 का लेटर स्टेज या 3 है मेनली, तो हमें पहले कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी देना पड़ेगा, फिर ऑपरेशन और फिर बची हुई कीमोथेरेपी। और अगर लास्ट स्टेज कैंसर है तो उसमें ज़्यादातर केसेस में कुछ खास नहीं कर पाते, सिर्फ खाना अटकने की जो जगह है उस नली को चौड़ा करने के लिए एक अंदर दूरबीन से स्टेंट डाल देते हैं और कीमोथेरेपी देके थोड़ी सी लाइफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।